Hello, my dear students. This is the last topic of this chapter. Very important topic. Question will definitely come from this flow chart. Either this flow chart will be given in your exam or can be directly asked question. This is solid, liquid, gas. इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, जो तीन स्टेट्स होती है मैटर की, उसमें इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, मतलब उनमें अंतरा रूपांतरण कैसे होता है। तो आपको तीनों स्टेट्स के नाम पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपको ऐसा फ्लो चार्ट बना के भी दे सकते हैं, आपको इस रूप में भी फ्लो चार्ट बना के दे सकते हैं। ये ऐसा इधर सॉलिड सॉलिड लिख दिया, इधर लिक्विड लिख दिया, इधर गैस लिख दिया, कैसे भी दे सकते हैं। आपको बस ये सिंपल वे में आप इसको ऐसे ध्यान रखो। सबसे पहले सॉलिड लिखो, बीच में लिक्विड लिखो, इधर गैस लिखो, ठोस, द्रव, गैस। इसको आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है घर पे। 2 तीर बनानी है, पहले सॉलिड से लिक्विड जाने की, ये तीर इधर का निशान। इस तीर का निशान क्या है, ये लिक्विड से कहाँ जा रहा है, गैस की तरफ। रेड वाली जो लाल कलर की वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जा रही है। और जो ग्रीन कलर की जो एरो है वो गैस से कहाँ आ रही है, ये इसका निशान का इधर लिक्विड में। और ये लिक्विड किसमें बदल रहा है, सॉलिड में। मतलब ये ठोस, द्रव और गैस में रूपांतरण होना है, ये इसमें बदलना है, ये इसमें बदलना। ये चारों तीर का मतलब बता दिया। 5वें तीर देखो, ये सॉलिड है, ये तीर देखो कहाँ से जा रही है, सीधा सॉलिड से लेते हुए कहाँ जा रही है, गैस में जा रही है। मतलब ठोस को सीधा किसमें बदल रही है, गैस में बदल रही है। कोई बीच में लिक्विड में उसमें परिवर्तन नहीं रहा है, ये सीधा सॉलिड को गैस में बदलेगी, ये तीर सीधा ठोस को किसमें बदलेगी, गैस में। इसके नीचे जो ग्रीन कलर की वो गैस को सीधा किसमें बदलेगी, सॉलिड में बदलेगी। मतलब गैस को किसमें बदलेगी, ठोस में बदलेगी। ये आपको मैंने तीर के बारे में बताया। ये हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस बदल। अब आपको प्रक्रिया का नाम पूछा जाता है। जैसे इधर लिख देंगे, ए बोल दिया, इधर बी लिख दिया, इधर सी लिख दिया, इधर डी लिख दिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि 1 बी सी डी के नाम लिखिए, तो आपको नाम तो पता होना चाहिए ना इनका। हमने ये जो मैंने नाम लिखे ऊपर तीर के ऊपर जो भी नाम लिखे वो प्रक्रिया का नाम है। कि सॉलिड को लिक्विड में बदलने की जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस किसमें बदलता है, द्रव में बदलना है। इस तीर के ऊपर मैंने क्या लिखा, संगलन। तो आपको पता है ठोस का द्रव में बदलना, आपको ठोस दिमाग में आते हैं। बर्फ का एग्जाम्पल ध्यान रखो, बर्फ किस में बदल रही है, पानी में बदल रही है। द्रव में क्या ध्यान रखोगे, जल। गैस में गैस ध्यान रखना। तो सॉलिड आप तभी आप ये प्रोसेस याद कर पाओगे। सॉलिड है, ठोस है, बर्फ पिघल रही है मतलब गल रही है, तो गल से याद करो संगलन। गलन तो मतलब गलना होता है, आगे क्या लगा दोगे, सम, क्योंकि सॉलिड किसमें बदल रहा है, लिक्विड। सॉलिड किसमें बदलता है, लिक्विड। इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताया था, उसी में आपको ये चीज बता दी थी। मेल्टिंग पॉइंट में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताया था। तो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं, जिसको संगलन कहते हैं। पहले हम रेड वाली एरो का देखेंगे। फिर देखो लिक्विड किसमें बदल रहा है, गैस में बदल रहा है। मतलब पानी किसमें बदल रहा है, गैस में बदलता है। कब बदलता है, जल गैस में, जब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। इवोपरेशन में हमने पढ़ा था वाष्पीकरण। इधर आपको इसको इवोपरेशन की जगह आप क्या लिख सकते हो, वेपोराइजेशन। वेपर मतलब लिक्विड किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है। वेपर में बदल रहा है मतलब गैस में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण। तो द्रव का गैस में बदलना, मतलब ये जो लाल कलर की जो तीर है, रेड रंग की जो रेड कलर का जो आपको एरो दे रहा है, लिक्विड किसमें बदल रहा है, गैस में। और ये ऊपर जो मैंने नाम लिखा है ना वो किसका है, इस प्रक्रिया को बदलने का। पहला संगलन, दूसरा क्या, वाष्पीकरण। तो सॉलिड को ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया संगलन कहलाती है, द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अब हमने रेड तीर का देख लिया, संगलन हो गया, इधर वाष्प में बदली इसलिए वाष्पीकरण। वेपर में बदलना मतलब वेपराइजेशन, ये तो बहुत इजी हो गया। अब इधर का देखो उल्टा, गैस है, ये ग्रीन कलर की एरो देख ली। अब इसका मतलब क्या है, इस एरो का गैस किस में बदल रहा है, लिक्विड में बदल रहा है। गैस का लिक्विड में बदलना मतलब जो मैंने आपको गैस की टंकी के बारे में बताया, गैस की टंकी बाहर आपके क्या है, CO2 है। जैसे एलपीजी गैस होती है, एलपीजी गैस की टंकी में कौन सी गैस होती है, एलपीजी गैस होती है। जो एलपीजी गैस होती है उस गैस को टंकी में भरा जाता है, तो वो टंकी में जब जाती है वो किसके रूप में होती है, द्रव के रूप में होती है। तो वो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। गैस का लिक्विड में बदलना, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। इसको बोलते हैं संघनन। न इधर ग ल न है, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लो। इधर गलन मतलब गल रहा है बर्फ, इधर क्या होता है जो गैस हो रही है वो किस में बदल रही है, जल में बदल रही है, मतलब वाष्प किस में बदल रहा है,
आपके द्रव में बदल रहा है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संघनन, मतलब कंडेंसेशन। अब क्या है, ये लिक्विड है, लिक्विड किस में बदल रहा है, सॉलिड में। तो लिक्विड का सॉलिड में बदलना, अब आप बताओ पानी है, पानी को हमें सॉलिड में बदलना मतलब बर्फ में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रीज में करते हैं, फ्रीज में पानी को जमाते हैं। तो जमाने से याद रखना जमन, तो जमाना मतलब जमन, उस प्रक्रिया का नाम क्या हो गया, जमन। इंग्लिश में लिक्विड को सॉलिड में बदल रहे हैं, मतलब सॉलिड में बदला जा रहा है, इसलिए सॉलिडिफिकेशन, केशन का मतलब होता है उसमें बदलाव हो रहा है, उस चीज में हम बदल रहे हैं। तो लिक्विड का सॉलिड में बदलना क्या कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड ठोस में याद रखना आप आइस का, लिक्विड या द्रव में याद रखना आप किसका, पानी का, और गैस में गैस। ऐसे उदाहरण से दिमाग में सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस में आप बर्फ, पानी और वाष्प को दिमाग में रखोगे तभी ये नाम याद होगा। पहला फ्यूजन, संगलन। दूसरा वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। इधर गैस से लिक्विड गए कंडेंसेशन, जिसको बोलते संगनन, न। और इधर लिक्विड को सॉलिड में गए क्या बोलता है, जमन। ये चार नाम, 1 2 3 4, आपको ये तीर सारी बनी हुई होगी, और आपको एग्जाम में पूछेंगे ABCD बताइए। ए का नाम इधर ए लिख देंगे, इधर बी लिख देंगे, इधर सी लिख देंगे, इधर डी लिखेंगे, ABCD के नाम लिखे। तो आपको पता होना चाहिए, एक से हमें क्या पता, हम क्या बोलेंगे, ए का क्या मतलब हो गया, फ्यूजन। बी, इधर बी लिख दिया तो क्या मैं क्या लिखूंगी, वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन। 4 नाम ये करना है, 2 नाम ये याद करना है। इसमें क्या होता है, सॉलिड है, इसे तीर का मतलब क्या, सॉलिड डायरेक्ट किसमें बदल रहा है, गैस में। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें ठोस बिना द्रव में बदले हुए गैस में बदल जाता है। या क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ऐसा प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें सॉलिड बिना लिक्विड में बदले सीधा गैस में बदलता है। मतलब सॉलिड लिक्विड में बदल ही नहीं रहा है, जैसे बर्फ है वो बर्फ पानी में बदल ही नहीं रही है, बर्फ सीधा किस में बदल रही है, वाष्प के रूप में बदल रही है। उस विधि बर्फ का ले तो उस विधि को या उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। Sublimation is that process which converts solid directly into gas without converting into liquid. उर्दू पाठन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ठोस बिना द्रव में बदले सीधा ही किस में बदल जाता है, गैस में। ये इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा नाम है डिपोजिशन, ये ग्रीन कलर का। इस प्रोसेस में क्या होता है, गैस जो होती है वो सीधा किस में बदल रही है, सॉलिड में बदल रही है। बिना आपके लिक्विड में बदले गैस किस में बदल जाती है, सॉलिड में बदल जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, निक्षेपण। ये इतना नहीं पूछा जाता जितना ये पूछा जाता है नाम, बहुत बार एग्जाम आया कि ना उस ऐसे प्रोसेस का नाम होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाता है, क्योंकि बाकी सब में देखो बीच में लिक्विड आ रहा है, यहाँ कोई लिक्विड नहीं, यहाँ सीधी ये तीरगान जा रही है, गैस की तरफ जा रही है। सब्लिमेशन उर्दू पाठन में से 100% क्वेश्चन आया एग्जाम में, अब भी आ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखना, इसलिए मैंने नीचे इसके एग्जाम्पल लिखा है। तो ये 6 नाम याद करने आपको, मैं आपको क्विज क्वेश्चन में पूछूंगी या लाइव सेशन लूंगी तब आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, तो आपको ये चार्ट ध्यान रखना है। नोट देखो, सॉलिड का गैस में बदलना उर्दू पाठन, गैस का सॉलिड में बदलना निक्षेपण, सब्लिमेशन, डिपोजिशन। सब्लिमेशन के कौन कौन से उदाहरण आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है वो पड़ी वो नेफ्थलीन बॉल्स गायब कैसे हो जाती है। जो कपूर की गोलियां होती है, कैम्फर होता है, कैम्फर बोल सकते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स होती है वो उड़ जाती है, मतलब पड़ी वहां से गायब हो जाती है जब आप उसको खुले में छोड़ते हो। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, सब्लिमेशन उर्दू पाठन विधि की वजह से हो रहा है। क्यों, तो नेफ्थलीन की बॉल, जैसे आप गाड़ियों में नेफ्थलीन की बोल सकते हो, कपूर की गोलियां, तो क्या आपको जब 1 महीने बाद में अगर देखो क्या आपको कपूर की गोलियां वहीं पे मिलेगी, नहीं। क्यों, क्योंकि वो कपूर की गोली क्या है, आपके सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में, वो क्या द्रव में बदल गई, उसमें से पानी निकले क्या, नहीं निकला, वो सीधे ही किस में बदल गई, गैस में बदल गई। तो कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन बॉल का उदाहरण हो गया, ये दोनों ही कौन सी प्रक्रिया को या कौन से प्रोसेस को दर्शाता है, सब्लिमेशन या उर्दू पाठन को दर्शाता है। दूसरे आपके अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड भी एक ऐसा सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है अमोनियम क्लोराइड। पूछा जाता है अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो कौन से प्रोसेस की वजह से उड़ जाता है या गायब हो जाता है। तो गायब होना, उड़ जाना, और वो कौन सी चीज होगी, तो आप ऐसी कोई भी चीज होगी गायब होगी जो ठोस अवस्था में वो गायब होगी। गायब होना मतलब गैस के रूप में निकल जाना, जो हमें वापस दिखता नहीं, सिर्फ हम उसको सुगंध कर, मतलब हमें सिर्फ उसको स्मेल कर सकते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर या नेफ्थलीन बॉल्स, कपूर, ये सब किसके उदाहरण आएगा, उर्दू पाठन विधि या सब्लिमेशन। एक ही उदाहरण है जो डिपोजिशन का आता है, निक्षेपण का आता है, वो आता है CO2 गैस का ड्राई CO2 में बदलना। CO2 गैस, आपके चारों तरफ कौन सी गैस होती है, CO2, अब इसको ड्राई CO2 मतलब ठोस CO2 में बदलना। ये गैस रूप में, इसको सीधा किस में बदलना, ठोस CO2।
तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? निक्षेपण मतलब डिपोजिशन। ये आपको चार्ट, आपको ये चार्ट सीधा भी ऐसे दे सकते हैं कि इधर लिख दिया, या फिर आपको ऐसा दे दिया एक सॉलिड इधर है, एक तीर इधर लगा दी, इधर लिक्विड लिख दिया, इधर गैस लिख दिया, वापस तीर लगाई, वापस इधर गैस लिखा, इधर वापस क्या लिख देते हैं? सॉलिड लिख देते हैं। दो तीरें लगा देते, वापस इधर तीरें लगाई, ये तीर इधर है, ये तीर इधर जाएगी, ऐसे आपको दे रखे। इधर लिख दिया A B C D E F, इसका नाम बताइए। तो आपको ऐसे लिखो, ऐसे भी ध्यान रखो। इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना ये सॉलिड है, ये तीर यहाँ जा रही, मतलब सॉलिड किस में बदल रहा है? लिक्विड में बदल रहा है। ये लिक्विड है, ये तीर कहाँ जा रही? गैस में बदल रहा है, मतलब लिक्विड किस में बदल रहा है? गैस। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन करना चाहते हो, ये इस फॉर्मेट में आपको इसको याद करना है, तो आप इस फॉर्मेट में भी लर्न कर लोगे। मैं आपको ये बता दूंगी, अगर आप चाहोगे जैसे आपके एनसीईआरटी में इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें SLG दे रखा है, जिसमें G और S बीच में सीधा दे रखा है। मैंने आप इसको एक ही लाइन में दिखाया है, और आपके इसमें एनसीईआरटी में आपको इस रूप में ट्राइंगल के रूप में दे रखा है ये चीजें। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इधर तीर, इधर तीर, इधर तीर, वापस ऐसे आपको दे रखा है कि अब बताइए इस प्रोसेस, इधर A दे रखा है B, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे इससे भी पूछ सकते हैं, ये देके पूछ सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आपको इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे लाइव सेशन में पूछना। जब भी मैं लाइव सेशन दूंगी तो आपको मैं पहले से इन्फॉर्म कर लूंगी, तो लाइव सेशन में आके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी उस क्वेश्चन को लिखकर भेज सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।